बस वो फिर एक सुबह जब उनकी तबीयत ख़राब हुई तो मेरा हाथ उन्होंने पकड़ा। ये सब्जेक्ट ऐसा है ना कि इस पे मैं कभी भी ज़िंदगी में बात नहीं की किसी से ना। वेलकम बैक अवती नज़र, आप देख रहे हैं मेरी माँ और मैं बात कर रहा हूँ सऊद से। जिक्र ऐसे आ जाते हैं, ऐसी दिल की बातें करनी पड़ जाती हैं, तो मुझे भी माफ़ कीजिए, लेकिन हिम्मत उन लोगों की है कि जो अपनी दिल पे वज़न रख के अपनी माँ जो शायद अब नहीं है, अपना वालिद की जिक्र करते। तो एक तो ये प्रॉब्लम तो है। तो वालिद की डेथ के कितने अरसे तक वालदा जिंदा रही? 10 साल। और इस 10 साल में आपके साथ रही या बाहर रही? नहीं, हमारे साथ ही थी अम्मी। तुम्हारे साथ थी? हम सबके साथ थी। मेरे बड़े भाई अनवर भाई हैं, उनके साथ रही थी, क्योंकि मेरी एक भाभी हैं, सादिया भाभी, वो बहुत ही सबसे बड़े भाई हैं? नहीं, बड़े नहीं, वो हैं 5वें नंबर पे। तो तुमसे कितने बड़े हैं? 4 से बड़े, बीच में थे ना वो। तो कितने 8 साल बड़े होंगे? नहीं, अनवर भाई तकरीबन 6-7 साल। 6-7 साल ना? 7-8 वही है। उनके पास नहीं वालदा? हाँ, तो जो भी मिलने जाए उनके पास जाए? हाँ, उन्हीं के साथ। तो तुम आखिरी दिनों में साथ रहे? असल में जब अम्मी का हमें पता लगा कि उनको कैंसर है, तो मैंने जवेरी को बोला क्या करें, कहने लगी आप बताएं। कितने साल पहले पता चला? 6 महीने पहले। ओह गॉड, अच्छा 6 महीने पहले डायग्नोज हुआ कैंसर। हाँ। किस चीज़ का कैंसर था? उनका लीवर कैंसर होता। तो मैंने कहा जवेरिया अब क्या करें, कहने क्या करना है। तो उस वक्त क्योंकि इत्तेफाक ऐसा था कि मेरी जवेरिया की बहस हो रही थी कि जो है ना जन्नत जो है वो बच्ची जो है ना पहली हम अमेरिका में, उसने कहा पाकिस्तान, मैंने कहा नहीं अमेरिका करते हैं। वो इत्तेफाक ये हुआ कि हम वहीं पे ही थे दिसंबर में, तो हम पहले ही थे वहाँ पे। तो जब पता लगा तो मैंने कहा जवेरिया मेरा दिल नहीं कर रहा अब जाने का वापस? नहीं। तो कहने लगी वो आपका फिल्म्स ड्रामे, मैंने कहा भाड़ में गया, कुछ नहीं करना। तो कहने लगी ठीक है। तो मैंने कहा तुमने जाना है? कहने लगी नहीं मैं भी नहीं जा रही, हम यहीं रुकेंगे अम्मी के पास। मैंने कहा ठीक है। ये सब्जेक्ट ऐसा है ना कि इस पे मैं कभी भी ज़िंदगी में बात नहीं की किसी से, ना करता हूँ, मैं घबराता हूँ। प्रोग्राम किया ये मैंने, क्योंकि ये देखिए ये अच्छा इतना प्रोग्राम खौफनाक सब्जेक्ट है, है। इतना खौफनाक है कि मैं तो 2 दफ़ा मैं सोचा मैं भाग जाऊँ। यकीन करें। लेकिन याद तो है ही ना। अच्छा, तो क्योंकि प्रोग्राम ख़त्म करना है, इसमें मैंने यहाँ पे एक ड्रामा करा था बरकत साहब का, तो उसमें मैं रोल था। तो मैंने कहा यार बरकत मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, मैं जाना है। खैर उसने कोशिश की कि मैं ना जाऊँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र खुदा कि मुझे चला गया। ये बड़ी अम्मी के साथ रहा सारी ज़िंदगी की रिग्रेट है। जो अज्जी है छोटा वाला, वो मैरीलैंड में रहता था, 1.5 घंटे की ड्राइव पे। सुबह आता था, अम्मी को लेकर हॉस्पिटल जाता था, फिर 1.5 घंटे बाद वापस आता था। तो तुम भी साथ उस वक्त? हाँ, हम लोग नहीं छोड़ते थे अम्मी को, कोई एक लम्हा नहीं छोड़ा। तो आखिरी दिनों में कम से कम बातें करते रहे? अम्मी जब हॉस्पिटल में थी तो हम इतने सारे माशाल्लाह बहन भाई थे हमारे भांजे भतीजे के, वो पूछते थे, जो हॉस्पिटल में कुछ मरीज़ थे, वो पूछते कि ये कोई स्पिरिचुअल हैं, ये कौन है खातून जिनके लिए इतने लोग आते हैं मिलने, ये कोई लीडर हैं? क्योंकि हम माशाल्लाह से बड़ी 10 बहन भाई, माँ की, उनके बच्चे, उनके मिला के 100 के करीब बन जाते थे। फिर पाकिस्तानी आपको पता है सारे मिलना इतना था, तो वो परेशान थे। तो एक गोरा था जो सामने वाले कमरे में रहता था, उसने हमें एक बहुत बड़ा रूम दे दिया। तो उन्होंने हमें शिफ्ट कर दिया। हमने क्यों किया, कहने वो जो सामने गोरा है ना,
उसको 10 दिन रह गए मरने में उसको पता है कि 8-10 दिन में मर जाएगा। हाँ, मैंने कहा तो वो ये उसने क्यों दिया? हाँ, कहने वो कहता है ये बहुत बड़ी फैमिली है, मेरा तो कोई नहीं है, इनके लोग हैं, उनको तो मौका मिलना चाहिए, और डोनर है वो। उसने मरने से पहले सारी अपनी जायदादें उस हॉस्पिटल के नाम कर दी। वहाँ पे लोग ये करते हैं, तो हम उसका वहाँ पे क्या यहाँ भी करते हैं यार। हम थैंक्स करने गए, हाँ, उसका थैंक्स करने गए ना। हमने कहा शुक्र। तो वो क्या कर रहा था, जहाँ से हमारे दिल बड़े होने शुरू हुए, सच्ची बात बताऊँ, हाँ, वो बैठ के चेक लिख रहा था। और तो हमने उसको थैंक यू अदा किया, तो मैंने देखा चेक लिख रहा है, तो मेरे भाई कहने लगा यू राइटिंग ए चेक? कहते हैं हाँ, क्योंकि जो मेरी मैक्सिमम 30 तक डेथ हो जाएगी, तो मैं चाहता हूँ मेरे बाद जो है ना, मेरे कब्र के पैसे पहले क्लियर हो जाएं, मेरे जिन पे कर्जे हैं वो क्लियर हो जाएं, जो मेरे डेब्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, बिल्कुल। और जो पैसे हैं वो मैं इधर डोनेट कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने वो कमरा भी दिया था कि तुम लोग आराम से रहो, जो जो हिस्सा है मैं अपनी औलाद को दे के। तो वो उसने पूरा हिसाब रखा था मरने से पहले कि किसको क्या क्या देना है, वो चेक्स बना रहा था एडवांस। तो मैंने कहा यार हम लोग, और ये हमें तो ईमान है सही बात। कि मौत बरहक है। बड़ा अजीब सा हम सबको फील हुआ। फिर कई कई जगह हम टूट जाते थे कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा। That's She never came out of the hospital, उसी में रहती हुई। नहीं, अम्मी फिर जन्नत पैदा हो गई, फिर हम अम्मी को घर ले आए, फिर उनकी तबीयत खराब हुई, फिर ले गए। तो वो मगर साथ रहे तुम अब हम सब साथ थे, इस वक्त? कोई बहन भाई दूर नहीं था, सब मम्मी के पास थे। ठीक है। हमने कहा बस ये अम्मी से दूर नहीं होना। फिर हमने जन्नत का हकीका किया, तो अम्मी को लेकर गए वहाँ बैठ, उनका लगाया था, वहीं पे हम सब बैठे हुए थे पूरा एक फंक्शन में। उसमें पूरी मैं अम्मी साथ ही थी, तो कहीं छोड़ते नहीं थे, हम सब साथ जा रहे हैं। मगर तबीयत खराब होती जा रही है। हाँ, होते 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 बस फिर वो जब डॉक्टर्स ने कहा आप देख लें, आप ये आखिरी वो है आपकी, आपने इधर रखना है, ये घर ले जाना है। तो हम सब बहन बहन डिसाइड किया अब हम घर ले जाते हैं, वहीं पे ऑक्सीजन वगैरह जो भी लगा देंगे। तो कमर भाई और मेरी भाभी वो साथ सोते थे, अम्मी बेड पे थी, इस बराबर वाले कमरे में मैं सोता था, जवेरिया। हम सब करीब करीब, बल दूर इतना कि एक लम्हे दूर ना हो ना। तो बस वो फिर एक सुबह जब उनकी तबीयत ख़राब हुई, तो मेरा हाथ उन्होंने पकड़ा, हमारा हाथ ऐसे मैंने पकड़ा था, मुझे बस वो याद है। फिर उसके बाद हम सारे जो हैं वो बड़ी खुशकिस्मत है यार। एक लम्हा नहीं छोड़ा उन्हें। नहीं, मैं नहीं था आपकी माँ के पास। एनीवे, सो ये अगर मैं पूछूं तुमसे कि लेकिन सच्ची बात बताऊं, बड़ा अहम डिसीजन होता है। मैं अपनी बेटी से प्यार करता हूं ना, उसमें मेरी माँ नजर आती है, क्योंकि वो आई है तो अम्मी गई है, और उसकी नेचर भी वैसी जन्नत की, इस तरह खामोश तबीयत, कम बोलना, वही हरकतें करती जो मेरी माँ करती थी। वो भी कम बोलता है। हाँ, लेकिन वो जन्नत ना मुझे वही फील आती है, बोलना कम, ज़्यादा नहीं बोलती, खामोश तबीयत, किसी पे गुस्सा नहीं करती, चुप बैठी रहेगी, हंसती रहेगी। अम्मी भी ऐसी थी। तुम्हारा मिजाज जो है, अगर तुमसे मैं पूछूं, अब्बा जैसा है या अम्मा जैसा आधा अम्मी आधा है? आधा आधा। Really? उससे मैं थोड़ा अब्बा पे गया हूँ, मोहब्बत में अम्मी पे गया। हाँ, हाँ, अम्मी बहुत टूट के मोहब्बत करती है, इसका मतलब अम्मी बहुत। बेलॉस। हम बल्कि ना मजाक करते थे अम्मी के साथ ना, मैं महमूद अजहर, कि अम्मी कोई खाना खा रही है ना, बड़े दिल से खा रही हैं, तो मैंने बोल दिया उफ़ क्या खाना है आज, महमूद ने बोल दिया अम्मी ये तो मैं खाऊंगा। एकदम कैसे भाई इतनी मिर्चें हैं ना, इतना बुरा लग रहा है, मुझे खुद दिल नहीं कर रहा था खाने का। अच्छा तुम लोग आ गए, छोड़ दे देते। अच्छा, कुछ बातें रह जाती हैं, बस टाइम कम है। वालिद के साथ मैं जैसी बहुत सारी ऐसी बातें मैं नहीं कह पाया, वालदा को भी। तो अगर आज मौका मिले तुम्हें, तो अपने वालिद से क्या कहोगे? क्या कह सकता हूँ उनसे, वक्त वो निकल गया।
पर ये था और खिदमत करता उनकी, है ना। क्योंकि मेरे वालिद जब हमने आँख खोली तो वो बड़े बड़े लोगों के साथ होते थे, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ मिलते थे। अक्सर मेरी बड़ी बहन भी कहती है तुम्हारी भी वही नेचर है, हर एक से मिलते हो अब्बा की तरह, हर एक अच्छे इंसान के साथ पूरा होते हो। पाकिस्तान माशाल्लाह जानता है तुझे। तो पूरा- वो भी यही कहते थे, तो मैं कहता आज अब्बा होते तो खुश होते नेचुरली। तो उन्होंने देखी तो होगी तुम्हारी, तो उन्होंने नहीं देखा तुम्हारी स्टार्टअप, नहीं, की स्टार्टअप नहीं नहीं देख पाए। नहीं देख पाए। अम्मा ने देखी। अम्मी ने देखी, लेकिन अम्मी इतनी, हमारे घर का माहौल बहुत डिफरेंट था, इन चीज़ों पे नहीं थे हम लोग का ना। था क्या, अभी भी वैसे ही है। हाँ। और मेरी बड़ी शुक्रगुजारी आपसे सर थैंक कि यू। आपने आके दिल की बातें, आपसे कर सकता था मैं दिल की नहीं बातें, मगर ये दिल की दुखा। आपसे रिश्ता मेरा ऐसा है कि ये मैं बात कर सच। सकता हूँ। आई लव यू टू मेरी जान। थैंक यू। ये बिल्कुल मेरे छोटे भाई, लेकिन साथ साथ एक बहुत बड़ा इंसान है सऊद, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप इसको देखें, ये अकेला आदमी नहीं है, इसको शौक है 25-30 लोगों को हर रोज़ खाना खिलाना, हर रोज़ बड़े दिल से बात करना, लोगों को साथ रखना। कुछ लोग 24 घंटे इसके घर में। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ये बहुत मजलिसी इंसान है, और मैं इसके लिए बड़ी दुआ है मेरी कि जो इसके दिल में है, जो इसके लिए अच्छा हो, वो अल्लाह कामयाब करे इसे। आमीन सुम आमीन। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।